हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है एटम परमाणु। तो आपने क्लास 9th में इसका बेसिक आइडिया ले लिया होगा कि एटम क्या होता है। तो आपको पता है कि एटम जो होता है बहुत ही छोटी यूनिट होती है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। पर इस एटम को खोजने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्या की हैं, चीजें यहाँ पर की हैं। तो जैसे सबसे पहला मॉडल आप सभी को पता है एटम का आया था, इट वॉज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल यहाँ पर सबसे पहला था। थॉमसन परमाणु मॉडल, है ना। तो सर जे थॉमसन ने क्या किया था, सर्वप्रथम एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की इन्होंने खोज की थी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था इन्होंने। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है सर? इनका एटॉमिक मॉडल क्या था? तो इनके एटॉमिक मॉडल में था एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और इसी का नाम, एक और नाम होता है वाटर मिलन मॉडल। यानी कि हम थॉमसन जी के मॉडल को ही क्या कहते हैं, थॉमसन परमाणु मॉडल आप कह लीजिए, या आप इसको कह सकते हो तरबूज तरबूज का मॉडल। क्या कहा था थॉमसन जी ने? तो थॉमसन जी ने कहा था कि मान लो ये एक तरबूज है, ये एक तरबूज का एक हिस्सा है। तरबूज के अंदर अगर आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे रेड पार्ट, क्या रेड पार्ट आपने क्या किया कंसीडर? तरबूज में आपको पता है अंदर पूरा लाल हिस्सा होता है, ऐसे लाल हिस्सा होता है पूरा तरबूज के अंदर, है ना, पूरा लाल हिस्सा होता है। और इस लाल हिस्से के बीच में छोटे छोटे काले बीज होते हैं, छोटे छोटे काले, यहाँ पर आपको देख उन्होंने एक परमाणु को कर दी, एक परमाणु की तुलना इन्होंने कर दी किसके साथ, एक तरबूज से। उन्होंने कहा जो ये रेड पार्ट है, लाल हिस्सा, ये जो रेड पार्ट है, ये लाल हिस्सा जो है, ये एक पॉजिटिव स्पेयर है, पॉजिटिव पार्ट है, ये एक धनात्मक हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, धनात्मक है। जबकि ये काले काले यहाँ पर बीज फंसे हुए हैं, बीज बैक सीड्स, यहाँ पर ये काले काले बीज फंसे हुए हैं, ये जो बीज हैं, ये जो बीज हैं, ये क्या बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फंसे हुए हैं। क्या बोला इन्होंने? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, फंसे हुए हैं। इस जैसे ये बीज तरबूज के अंदर फंसे हुए हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या हैं, फंसे हुए हैं एक पूरे हिस्से में पॉजिटिव चार्ज के। उन्होंने इस तरीके से बताया कि पूरा धनात्मक यहाँ पर हिस्सा है और उसमें छोटे 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसको बोलते हैं थॉमसन का। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक, द इलेक्ट्रॉन्स आर embedded
in a positive space. Just like the seeds of watermelon are embedded inside the red part. क्या कहा उन्होंने कहा थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक धनात्मक पेयर यानी कि गोले में फंसे हुए होते, जैसे तरबूज के लाल हिस्से में काले तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बीच में फंसे हुए थे पॉजिटिव स्पेस, तो जैसे सीड फंसे होते हैं वाटरमेलन में रेड पार्ट में, लाल हिस्से में जिस प्रकार से बीज फंसे हुए होते हैं, प्रकार से पूर्णात्मक हिस्से में छोटे छोटे हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे रदरफोर्ड जी का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि अल्फा कणों की प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड की फॉइल ली और इस गोल्ड की फॉइल के ऊपर यानी कि गोल्ड के ऊपर इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया। क्या कर दिया, अल्फा पार्टिकल को। कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इस तरीके से। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े ज्यादा एंगल लेके डिफ्लेक्ट यानी कि अपने रास्ते से विचलित हो रहे थे। कुछ ही अल्फा पार्टिकल थे जो वापस आ रहे थे, यानी कि 10,000 में से एक थे जो वापस, बाकी कुछ पार्टिकल सीधे सीधे हमारे निकल जा रहे थे। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट, पार्टिकल क्या हुए अपने रास्ते से भटक गए और कुछ पार्टिकल क्या हुए अपने रास्ते से भटके बड़े बड़े एंगल में। कुछ पार्टिकल सीधा सीधा चलेगा और 10,000 में से एक पार्टिकल जो है बैकवर्ड आया। यानी कि यहाँ पर क्या दिखा, ओनली सम ऑफ द पार्टिकल अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड by the small angle some of the alpha particle were deflected by larger angle only 1/110,000 particle
रिफ्लेक्ट बाय एंगल ऑफ क्या कह रहे हैं, कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोणों में विचलित हुआ। कुछ अल्फा कण बड़े कोणों से विचलित हुए, यानी कि अपना रास्ता भटके, और कुछ अल्फा कण 10,000 में से एक, 10,000 में से सिर्फ एक ही वापस 180 डिग्री से लौटे। आधा से ज्यादा जो अल्फा कण थे वो सीधे सीधे निकल गए, यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes undevilled, यानी कि बहुत से अल्फा कण passes undeviated, यानी सीधे सीधे बिना विचलन हुए, सीधे सीधे बिना विचलित हुए चले गए। ये था उनका कंसेप्ट। नोट करेंगे इसे। तो रदरफोर्ड जी ने यहाँ से क्या देखा, रदरफोर्ड जी ने यहाँ से देखा और यहाँ से कर दी न्यूक्लियस की खोज कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो मास है या कुछ ना कुछ सेंटर में बैठा है, इस पूरे के पूरे एटम के कोई ना कोई एक हैवी पार्टिकल, एक हैवी चीज यहाँ पर बैठी है, जिससे सारे के सारे पार्टिकल टकराकर वापस आ रहे हैं, यानी कि देयर इज समथिंग रिजिड इनसाइड दिस गोल्ड फॉइल। और उस रिजिड का नाम क्या दिया इन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया। यहाँ से न्यूक्लियस की खोज की किसने, रदरफोर्ड। तो कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस किसने खोजा, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की खोज की हमारे रदरफोर्ड। यानी कि रदरफोर्ड जी ने क्या खोजा, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टेन ने। रदरफोर्ड जी ने खोजा था न्यूक्लियस का, यानी कि नाभिक का आकार बोल सकते हैं, साइज बोल सकते हैं। तो नाभिक का आकार की खोजकर्ता कौन थे, रदर। देखिए, हम सभी को पता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर होते हैं Ze, यानी कि माना E एक प्रोटॉन का आवेश है और Z के अंदर एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या है, तो कुल आवेश होगा Ze। और एक अल्फा पार्टिकल को हमने फेंका, तो अल्फा पार्टिकल के अंदर होता है 2E पॉजिटिव। एक अल्फा कण जो होता है वह एक धनात्मक कण होता है। ये अल्फा कण जब यहाँ आएगा और यहाँ तक ही तो पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, न्यूक्लियस के अंदर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो इनके बीच हो जाएगा रिपल्शन। मान लिया ये जो नाभिक है इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है R0, तो नाभिक के अंदर कुल आवेश कितना है, Ze पॉजिटिव। यहाँ बाहर कितना है, 2E पॉजिटिव। अगर आप ध्यान से देखें, एक तरफ 2E प्लस चार्ज है और दूसरी तरफ है Ze प्लस का चार्ज। इनके पीछे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो दोनों के दोनों R0 दूरी से विभाजित। तो यदि ये दोनों R0 दूरी से विभाजित, इनके बीच लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आप कह लीजिए वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा।
के बीच लगने वाली वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा होगी Q बराबर 1Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप लोगों ने ये सब पढ़ा है। तो Q1 का काम कौन कर रहा है सर? ZE। Q2 का 2E। R का कौन कर रहा है? हमारे पास ऊर्जा बन जाएगी 2ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई। और ये जो स्थैतिक ऊर्जा है, यही स्थैतिक ऊर्जा किसका रूप लेती है? गतिज ऊर्जा का। तो U बराबर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा ही यहाँ पर गतिज ऊर्जा बनेगी। इतनी ही गतिज ऊर्जा से ये वापस आएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो अगर हमें मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है, अल्फा कण का द्रव्यमान पता है, उसका वेलोसिटी पता है, वेग पता है, तो हम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। स्थैतिक ऊर्जा यहाँ पर के समान में आ रही है, गतिज ऊर्जा के समान आ रही है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं? इस जगह के लगा सकते हैं। के बराबर आ जाएगा 2ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट। और यहाँ से अगर आप R नॉट निकालेंगे तो जाएगा, ये हमारी क्या आ गई? त्रिज्या या वो दूरी आ गई। का मान होता है 79, क्योंकि गोल्ड लिया था। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है, द्रव्यमान आवेश आपको पता ही है, इतना कूलम होता है। Z आपको बता ही दिया है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹। लगभग ये अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी सबको सॉल्व करके आपसे नहीं पूछेगा, पर याद रखना आपके पास आएगा 10⁻⁻15 मीटर के बराबर एक आकार, जिसको हम बोलते हैं एक फर्मी मीटर। तो नाभिक का आकार कितना? साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? 1 फर्मी मीटर, यानी कि 10⁻⁻15 का नाभिक का आकार एक फर्मी मीटर होता है, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻। फटाफट इसे नोट कर। तो ये बेसिक सी चीजें आपको जाननी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये सीधे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि साइज कितना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल से आगे और बोर मॉडल की, क्योंकि बोर मॉडल से हमारे पास प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बोर मॉडल पे चर्चा करेंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।